गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम मैथ के आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के कुछ क्वेश्चन को भी हमने बताया है और आइजन वैल्यू के कुछ क्वेश्चन को बताया है और इसमें हम आइजन सदिश के बारे में बताएंगे। अभी इसके पहले के वीडियो में एक हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित का आइजन मान तथा सदिश ज्ञात कीजिए। तो उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। रिपीट करने के लिए क्वेश्चन है 8 - 6 2। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन है 8 - 6 2 8 - 6 2 क्वेश्चन है 8 - 6 2 और -6 -6 7 -4 -6 7 -4 -6 7 4 -4 2 -4 -4 -4 2 -4 और 2 -4 3 के आइगन वैल्यू 3 के आइगन मान तथा आइगन सदिश बताना है तथा आइगन सदिश बताना है। हमने आइगन मान बता दिया था। सॉल्यूशन हमने आइगन मान बताया था। आइगन मान को ही हम ये कह सकते हैं कि आइगन मान को ही हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो हमने आइगन मान बताया था। आइगन मान हमारा था जिसको आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। आइगन वैल्यू बोलना थोड़ा इजी है। आइगन वैल्यू हमने बताया था कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आइगन वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लिया है कि लैम्डा इक्वल टू 0 3 15 हमने डिस्कस किया है कि 0 3 और 15 ये बता दिया है कि ये कैसे होगा। हमारा 0 3 15 कैसे होगा इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो आइगन वैल्यू होगा वो 0 3 15 कैसे होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब हमें बताना है कि आइगन सदिश क्या होता है। तो एक एक का हम आइगन सदिश बताते चलेंगे तो देख लेंगे। अगर हम लैम्डा 1 एक एक का हम आइगन सदिश निकाल पाएंगे। लिखेंगे अगर आइगन सदिश अगर आइगन सदिश हम देखते हैं तो लैम्डा 1 लिखेंगे लैम्डा 1 0 और वैसे ही लैम्डा 2 3 वैसे ही लैम्डा 3 15 ये हो गया लैम्डा 1 0। तो अब हम अगर मैट्रिक्स को उतार लें तो हम करते ये हैं कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ऐसे उतारेंगे, मतलब राइट डाउन कर लेंगे। तो 8 - 6 2 - 6 7 -4 2 -4 और 3 ये हो गया। और यहाँ लिख देंगे x1 x2 x3। ठीक है, ये हो गया हमारा x1 x2 x3।
जिसको हम ये कर लेंगे कि x1 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 x2 x3 एक एक की वैल्यू हम निकालते जाएंगे और उसी से हमारा आइजन वैल्यू आइजन सदिश हमारा निकल जाएगा। तो मान लें कि x1 x2 x3 और इक्वल टू 0 0 इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू कितना है, ये हमारा हो गया 0 0, क्योंकि लैम्डा 1 की वैल्यू हमारी क्या है 0 है। अब उसके बाद हम क्या इसको लिख सकते हैं कि 8x1 x2 x3 जैसे इस चीज को ये मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे इनको 8x1 फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -6x2 और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो +2x3 इक्वल टू कितना 0। ऐसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x1 7 + 7x2 और -4x3, ठीक है, इक्वल टू ये हमारा हो गया। फिर तीसरा अगर इक्वेशन हम करते हैं तो ये होगा 2x1 फिर होगा -4x2 और 3 फिर +3x3 इक्वल टू 0। ये हमको तीन इक्वेशन मिल गए। हम इसको इक्वेशन का नाम डाल देंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमने ये तीन इक्वेशन पाया, इन तीन इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो हमको, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा x1 बराबर 1 2 2 2, x1 बराबर, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा x1 बराबर x2 x3, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो मिलेगा कि 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारा हो जाएगा 1 2 2। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x1 की वैल्यू 1 मिलेगी, x2 की वैल्यू 2 मिलेगी, x3 की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यही हमारा x1 x2 x3 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। इसके लिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं कि आप देख लें, सॉल्व कर लें कैसे हमारा x1 बराबर 1 आया, x2 बराबर 2 आया और x3 बराबर 2 आया। तो इसको देख ले, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। ये तो हम लैम्डा 1 बराबर 0 के लिए निकाले, ऐसे ही लैम्डा 2 बराबर निकालेंगे 3 के लिए निकालेंगे, फिर लैम्डा 3 बराबर 15 के लिए निकालेंगे। तो अभी हमने लैम्डा 1 का वैल्यू निकाला, अब लैम्डा 2 के लिए देख लें कि हम इसको कैसे निकालेंगे लैम्डा 2 का, ठीक है। लैम्डा 2 के लिए लैम्डा 2 बराबर हमने 3 रखना है, लैम्डा 2 बराबर हमें 3 रखना है, लैम्डा 2 बराबर हमें 3 रखना है कि लैम्डा 2 की जो वैल्यू होगी वो अगर 3 होगी तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा 2 बराबर अगर हमें 3 रखना है तो करना ये होगा, लैम्डा 2 बराबर अगर 3 रखना है तो करना ये है कि जो हमारी वैल्यू पहले से थी, जो वैल्यू हमारे पहले से थी उसके बारे में देखेंगे कि हमारा लैम्डा 2 बराबर 3 कैसे हुआ। जैसे हमने निकाला था, आपको पता होना चाहिए कि हमने इसके पहले जब आइजन वैल्यू निकाला था तो एक हमारे पास ऐसा था 8 माइनस लैम्डा माइनस 6, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 और -6 2 -6 2 -6 और 7 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा और था हमारा -4 -6 7 माइनस लैम्डा -4 और हमारा था 2 -4 2 -4
2 माइनस 4 और था हमारा 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। 3 माइनस लेमडा इक्वल टू दिखाई दे रहा है। तो हमें करना ये होगा कि अब लेमडा 2 मतलब जहां जहां 8 माइनस 6 8 माइनस लेमडा ये 8 माइनस लेमडा जहां जहां हमारा लेमडा है वहां वहां क्या करेंगे 3 रख देंगे। तो अगर 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8 माइनस लेमडा ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये माइनस 6 होगा। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो क्या होगा 4 होगा, यहाँ सेम हो जाएगा माइनस 4 और ये 2 हो जाएगा माइनस 4 और 3 में 3 जाएगा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट कितना इक्वल टू 0। एक हमारा ये मिल जाएगा लेमडा 2 रखने पर ये जब हमें मिलेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि x1 x2 सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे कि अब हम क्या करेंगे x1 x2 x1 x2 और x3 रख देंगे इक्वल टू x1 x2 x3 इक्वल टू 0। हमने क्या किया देखिए पहले हमने लेमडा इक्वल टू 0 जो रखा था उसके लिए हमने क्या किया लेमडा 0 रख दिया था तो हमको ये मिल गया 8 7 और 3 मिल गया। लेकिन यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 3 हमें रखना है तो हमने क्या किया कि लेमडा इक्वल टू 3 रखना था तो हमने यही किया कि लेमडा इक्वल टू 3 रखने पर लेमडा इक्वल टू 3 रखने पर 5 माइनस 6 2 आ गया और माइनस 6 और 7 अगर सब्ट्रैक्ट किया 4 हुआ माइनस 4 2 माइनस 4 0 और x1 x2 x3 हमने कर लिया। वैसे ही अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम पाएंगे कि आएगा हमारा 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 और फिर इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे ये कि माइनस 6x1 फिर प्लस 4x2 और माइनस 4x3 इक्वल टू 0। फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे ये कि 2x1 और माइनस 4x2 और ये हमारा x3 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 x2 x3 की वैल्यू जो आएगी हमारी 1 2 1 2 x1 x2 की वैल्यू जो आएगी x1 x2 और x3 की जो वैल्यू आएगी हमारी x1 बराबर कुछ आएगा x2 बराबर कुछ आएगा x3 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी 1 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 आएगी और ये हमारा x1 x2 x3 की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या किया पहले एक बार 0 रखा एक बार 3 रखा और इस बार 15 रखना है। तो दो चीजें आपने देख लिया कि ये x1 है x2 है x3 यहाँ पे निकल गया। तो तीसरे के लिए हमें करना यही होगा कि अब 15 रखना होगा। क्वेश्चन तो लंबा है उसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन करना तो होगा। और ये कंफर्म है कि ये अगर आइजन सदिश पूछ रहा है तो आपको आइजन वैल्यू निकालते समय अगर आइजन सदिश पूछ रहा है तो आपको आइजन वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। आइजन वैल्यू निकालने के बाद ही आइजन सदिश आप निकाल पाएंगे। अगर आपसे ये कह दे कि केवल आइजन सदिश निकालें तभी भी आपको आइजन वैल्यू निकालना होगा। तो अब ये जो हमने निकाला है ये x1 ये हमारा आइजन सदिश हुआ, इसको हम नाम दे देंगे x1 का नाम दे दें बड़ा लेटर x1 और ये जो हमारा होगा ये वाला नाम दे दें x2 बड़ा लेटर x2। अब उसके बाद इसको हम करेंगे तभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप 5 मिनट तक देख लें कि हमें करना हमने कैसे किया इसको, उसके बाद इसको हम रफ कर दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे किया। तो ये 2 मिनट के लिए देख लें उसके बाद हम लेमडा इक्वल टू 15 बता रहे हैं।
अब लेमडा इक्वल टू 15 के बारे में बता दे रहे हैं आपको। हमने यहाँ तक आपको बता दिया, x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया और ये आइजन वैल्यू निकल गया। तो अब हमें एक दूसरा वाला लेमडा इक्वल टू 15 रखने में क्या होगा ये बता दे रहे हैं। अब हम करेंगे ये कि लेमडा इक्वल टू 15 रखेंगे। अगर हम लेमडा इक्वल टू 15 रखते हैं, लेमडा 3 इक्वल टू 15, अगर लेमडा 3 इक्वल टू 15 रखते हैं तो जहां जहां हमारा लेमडा है वहां 15 हो जाएगा। अगर हम 15 रखते हैं तो 8 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा हमारा 7 -7 और ये होगा -6 और 2, फिर -6 और फिर 15 लेमडा 3 15 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये होगा -4 और फिर ये हो जाएगा 2, फिर -4 और 15 में से 3 घटाएंगे तो -12। ये हो गया हमारा इक्वल टू। फिर हम इसको वैसे ही x1 x2 x3 के जगह रखेंगे और इसको x1 x2 x3 की वैल्यू बनाएंगे और उतना करने के बाद जब हमारा x3 निकलेगा वो भी हमारा x1 x2 x3 निकालेंगे और इक्वल टू 0। तो इसका भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7x1 -6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा हमारा -6x1 -8x2 और -4x3 इक्वल टू 0। फिर तीसरा हमारा हो जाएगा 2x1 फिर -4x2 और ये हो जाएगा -12x3 इक्वल टू 0। ये हमारे तीन इक्वेशन मिल जाएंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x1 x2 और x1 x2 x3। ये हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 जो मिलेगा वो मिलेगा 2 -2 1 2 -2 और 1। अब आप देख लें कि हमको तीन मिल गया, x3 मिल गया, x1 x2 और x3 और आइजन वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का मेन जो एम होगा यही है कि हमको बताना था, क्या बताना था कि इसका आइजन वैल्यू बताओ, आइजन सदिश बताओ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइगन लिखेंगे, आइगन मान हमारा जो होगा 0 3 15 होगा, लेमडा इक्वल टू 0 3 15 होगा। और फिर से इसमें लिखेंगे कि आइगन सदिश जो होगा, आइगन सदिश जो होगा वो हमारा हो जाएगा x1 बराबर होगा 1 2 2, फिर x2 बराबर हमारा हो जाएगा 2 1 -2 और x3 बराबर हमारा होगा 2 -2 1। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि ये x1 x2 x3 को अगर हम रख कर दें तो हम इस पूरे वीडियो का समरी यही देखेंगे कि कैसे भी हम पहले अगर पूछ दे कि आप ये बताएं कि आइगन वैल्यू क्या है, किसी भी क्वेश्चन में ये कह दे कि आइगन मान क्या है, आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद लैम्डा रखेंगे और आइगन वैल्यू निकालेंगे। बिना आइगन वैल्यू का आप आइगन सदिश नहीं निकाल सकते। आइगन वैल्यू आपको निकालना होगा, आइगन वैल्यू के बाद ही आप आइगन सदिश निकाल पाएंगे। तो आइगन वैल्यू अगर आपने निकाल लिया है कि लेमडा 0 3 15, आपने लेमडा 0 3 15 आइगन वैल्यू निकाल लिया, तो इसी मान को हमको प्रूव करना है और इसके बाद आइगन सदिश निकालना है। आइगन सदिश निकालने के लिए
जो हमारा पहला है उसी में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 मतलब 0, लैम्डा 2 मतलब 3, लैम्डा 3 मतलब 15, इसकी वैल्यू एक एक को रखते जाएंगे। लैम्डा 1 बराबर 0 रखेंगे तो फिर हमारी वैल्यू आएगी, उससे x1 x2 x3 निकालेंगे, फिर 3 रखा तो x1 x2 x3 निकालेंगे, फिर 15 रखा तो फिर x1 x2 x3 निकालेंगे और बड़ा लेटर हमारा x1 x2 x3 हो जाएगा और यही हमारा आइगन सदिश होगा। क्वेश्चन तो बड़ा है ये मैं मानता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर में आपका आएगा। इसके बाद हम इसको देख लें आप, इसके बाद हम एक डिस्कस करेंगे इसके कैली-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम का क्या पर्पस है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम हम देख लें। कैले-हैमिल्टन को कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन, इसके बारे में हम 2 लाइन लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लें तो अच्छा है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या है। इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वर्ग ऑफ व्यू अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अभिलक्षणिक समीकरण मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करता है, वो हमारा क्या होगा, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करता है वो हमारा अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, वो हमारा कैली-हैमिल्टन होगा। इस प्रमेय का उपयोग वर्ग ऑफ व्यू के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कर, वर्ग ऑफ व्यू के व्युत्क्रम ऑफ व्यू इनवर्स मैट्रिक्स के लिए ही करते हैं तथा उसकी घातों का मान ज्ञात करने में होता है। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम एक बार सुन लें कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम है प्रत्येक वर्ग ऑफ व्यू अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है और इस प्रमेय का उपयोग वर्ग ऑफ व्यू के व्युत्क्रम ऑफ व्यू तथा उसकी घातों का मान ज्ञात करने में होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पे एक क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं जो बीटीए में पूछा भी है। क्वेश्चन है a बराबर 2 - 1 1, a बराबर 2 - 1 1 और 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 और 1 minus 2 minus 1 2 1 minus 1 2 2 minus 1 1 1 to 1 1 minus 1 2 के लिए कैली-हैमिल्टन का प्रमेय का परीक्षण कीजिए। के लिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम का परीक्षण कीजिए। के लिए कैले थ्योरम का परीक्षण कीजिए।
केलर-हैमिल्टन थ्योरम का परीक्षण कीजिए। सेम वही काम करेंगे, पहले लैम्डा की वैल्यू हम कैसे भी करके लैम्डा की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें लैम्डा की वैल्यू निकलेगी नहीं, एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को हम बनाएंगे, करेंगे ये वही काम। a माइनस लैम्डा है, a माइनस लैम्डा है, a की वैल्यू वही काम करेंगे, 2 माइनस 1 1 1 2 1 1 1 माइनस 1, ये माइनस लैम्डा और फिर I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे कि 2 माइनस लैम्डा माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 1 और 1, फिर यहाँ पे भी 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, फिर 1 फिर 1 फिर माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ये हमको 2 माइनस लैम्डा ये मिल जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे ये कि हमको जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा, जब इसको डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 13 लैम्डा माइनस 8 प्लस 14 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू जी। लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमको एक इक्वेशन मिलेगा, इसी को हम संतुष्ट करेंगे। अब ये कैसे मिलेगा, एक बार फिर हम बता दे रहे हैं कि डिटरमिनेंट में हम लेने के लिए करते यही है, जब भी डिटरमिनेंट में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो करते यही है कि 2 माइनस लैम्डा लिया तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा फिनिश हो जाएगा और लिख लेंगे 2 माइनस लैम्डा और इसमें से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस 1 लिया, ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था और बताया भी था और यहाँ पे भी कम से कम 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ऐसे होगा। और एक चीज बात आपको अगर भूलेगा तो ये देख लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस ये होगा और उसी पे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप 2 मिनट के लिए देख लें कि ये कैसे हुआ है, उसके बाद फिर आगे का हम केलर-हैमिल्टन का थ्योरम कैसे प्रूफ होगा इस पे उसको हम बता दे रहे हैं। तो एक बार इसको आप देख लें। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, जहां जहां लैम्डा है वहां वहां ए क्यू कर देंगे, ए स्क्वायर कर देंगे, ए कर देंगे, मतलब लैम्डा की जगह पे हम ए रख देंगे और हम 8 के साथ i का मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट टर्म है लैम्डा की जगह पे ए कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसके जगह पे जो डिजिट है उसके साथ हम i का मल्टीप्लाई कर देंगे। i मतलब ये का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, i मतलब कि जिसका डायगोनल हमारा 1 1 हो और चीजें हमारे शून्य हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे। इतना निकालने के बाद हम जब रखेंगे तो उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो अभिलक्षणिक समीकरण ए को संतुष्ट करता है, जिसे हम केलर-हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, तो जहां जहां हमारा लैम्डा है इसको a के रूप में चेंज करेंगे, केलर-हैमिल्टन के रूप के लिए चेंज करेंगे तो समीकरण a को संतुष्ट करेगा। वर्ग आर क्यूब लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे कि वर्ग आर क्यूब समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। वर्ग आर क्यूब समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब
फिर ये हो जाएगा -6a² और ये हो जाएगा 13a और ये हो जाएगा 8i = 0। अगर इस चीज में अगर एक वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा तो यही हमारा कैलिब्रेटर थ्योरम है। अब इसको करना कैसे है कि इसमें एक वैल्यू हमारा 0 कैसे आएगी, इसके लिए आपको करना ये होगा कि ये हमारा a है तो a बराबर, अब हमारा क्या हो गया, a बराबर हमारा होगा मैट्रिक्स होगा a बराबर 2 -1 1 1 2 1 1 -2 -1 -1 2, ये हमारा हो गया a। अगर a² हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, a² निकालेंगे, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 -1 1 और 1 2 1 1 -1 2 और फिर से 2 -1 1 और 1 2 1 1 -1 2 और ये हमारा हो जाएगा दूसरी वाली मैट्रिक्स। ये a², जब a² निकल जाएगा तो एक चीज निकालने के लिए हम करेंगे ये a² मल्टीप्लाई a, और जब ये सब निकल जाएंगे तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे। अगर रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा जो आव्यूह है, जो हमारा मैट्रिक्स है, वो कैलिब्रेटर थ्योरम को प्रूव करता है, सत्यापित करता है। एक बार और देख लें कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे किया, उसको एक बार और देख लें। हमने क्या किया कि a की जो वैल्यू है उसके लिए जो a की वैल्यू है हमने क्या किया कि कैलिब्रेटर थ्योरम के हिसाब से जब हमने इसको सॉल्व किया तो कैलिब्रेटर थ्योरम के लिए सत्यापित कैसे किया, सबसे पहले a - λI निकाल लिया और उसके बाद a निकाल लिया, a² निकाल लिया और जो आया उसको हमने पुट कर दिया। अब इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाए, वही हमारा कैलिब्रेटर थ्योरम को सत्यापित करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि ये कंफर्म है, 5 नंबर पूछता है कि कैलिब्रेटर थ्योरम क्या है। ये चैप्टर जो आइगन वैल्यू निकालने का बात हो रहा है, ये एक ऐसा चैप्टर है इससे लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है और आने के चांसेस भी बहुत ही होते हैं और ये इजी भी है। क्योंकि इजी इसलिए है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये कंफर्म है कि आप आगे काम कर देंगे। ठीक है, इसको देखें, उसके बाद फिर से हम एक दूसरा टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये आपका बीटी यूपी 2006 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है बीटी यूपी 2006 में पूछा गया है, 2006 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन को उसने बीटी 2006 में पूछा गया है।
कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम होगी कि सर ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक बार हम पुराना चल दे रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे निकाला जाता है। ये मैं बता दे रहा हूँ कि इसको ये लोग ना कर पाए कि सर ए स्क्वायर हमें कैसे निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई वाला एक बार हम क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर निकालने का हम तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आपको भूल गया होगा और आपको फिर पहले हैमिल्टन थ्योरम के लिए प्रॉब्लम होगी कि सर ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 4 3 2 और फिर है हमारा 3 1 4। इसका हमको ए स्क्वायर निकालना है। 3 1 4 इसका हमको ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ये कि लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे a बराबर a इक्वल टू लिखेंगे कि 1 2 3 4 3 2 3 1 4 फिर मल्टीप्लाई यही चीज ये देख लें -3 है, ये 3 है, 3 है, ये माइनस नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 1 2 3 4 3 2 3 1 4 ये हो गया। सबसे पहले हम करते ये है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो देखें कैसे हमने किया। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 मल्टीप्लाई 1, 2 का मल्टीप्लाई 4 में 1 मल्टीप्लाई 1। हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने क्या किया ये 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में। ये देखो ये रो ये कॉलम, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई ये स्टेप पर। फिर हम पहले रो को पकड़े रहे, फिर पहले रो को क्या किया दूसरे में मल्टीप्लाई किया। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में। ठीक है, फिर पहले रो तीसरा कॉलम, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में। ये हो गया, ये पहले के लिए हो गया। ऐसे दूसरे के लिए भी करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में। ऐसे ही दूसरे के लिए भी करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 1, फिर 3 × 4, फिर 2 × 3 और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 4 × 2, फिर 3 × 3। देखिए 1 मिनट, 4 × 2, फिर 3 × 3 और फिर 2 × 1 प्लस 2 × 1। ये हो गया। फिर तो इसी का मल्टीप्लाई तीसरे वाले में करेंगे 4 × 3, 4 × 3, फिर 3 × 3, फिर 3 × 2, 3 × 2, फिर 1 × 4।
ये हो गया। फिर तीसरा वाला हमारा बचता है, तीसरे के लिए भी यही काम करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 मल्टीप्लाई, फिर इसके लिए अगर हम करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर 4 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, फिर सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई, ये हमारा होगा। इतना होने के बाद फिर से जैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। क्या किया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, 9 और ये 9, 18 हुआ। समझ में आया? 18 कैसे आया आपको समझ में आया कि हमारा 18 कैसे हुआ? a स्क्वायर हमारा 18 कैसे आया? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 होगा, इसको सॉल्व करेंगे ये 19 होगा, और फिर से आप 22, 19, 26, 22, 19, 22, 19, 26, 26 और फिर आप 19, 30, 19, 40, 19, 40 और 27, ये हमारा आएगा। एक बार ना हो तो इसको जोड़ लें और देख लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि फिर से एक बार समरी टाइप का बता देंगे कि ये कैसे करना है। ए स्क्वायर का बताने का मेन पर्पस यही है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम में आपको ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर बताने का मेन पर्पस हमारा यही है कि हमारा ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये बताने का मेन पर्पस हमारा था। आप देख लें कि ए स्क्वायर कैसे होगा। उसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। इसको आपको हमने समझाया कि ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये तो आपने जान गए कि क्या करना है। एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें, फिर वही काम इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर वही काम इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसको एक समराइज कर लेना है, समरी टाइप का बना लेना है। उसी से हमको कंफर्म है कि ये हमारा जो वीडियो मतलब निकलेगा वो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। अगर हमको ऐसे ही ए क्यू निकालना हो तो ए क्यू भी निकालने के लिए यही हम काम कर सकते हैं कि एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा ए क्यू निकल जाएगा। ये हमारा रहा ए स्क्वायर और ए क्यू निकालने के लिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं कि जो आपका इसके बाद एक और क्वेश्चन को हम देख लेंगे और वो दूसरी टॉपिक रहेगी। आज हमने इसको आइगन वैल्यू का लगभग चैप्टर पहला वाला यूनिट हमने समाप्त कर दिया। पहला वाला यूनिट में हमने आइगन वैल्यू बता दिया, आइगन वेक्टर बता दिया और हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम को भी बता दिया। कैले-हैमिल्टन थ्योरम में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी इसके बारे में भी बता दिया। अगर ए स्क्वायर आप नहीं निकाल पाएंगे तो उसके बारे में भी हमने बता दिया कि ए स्क्वायर कैसे निकलेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।